हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से एकता कोचिंग क्लासेस की ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में स्वागत। हम 4 पार्ट नंबर सिस्टम्स के पढ़ चुके हैं। आज हम पार्ट नंबर 5 की बात करेंगे। पार्ट नंबर 5 देखिएगा, एग्ज़ाम से संबंधित कुछ क्वेश्चंस जो है आपको मैं बताने जा रहा हूँ। आपने शुरू से ही पढ़ा है एक फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। मैं जो चीज़ आप तुरंत समझ सकते हैं उनमें हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तुरंत हम आगे चलने का प्रयास करेंगे। भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, देखो फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ। 17 में 2 का भाग लगाना है। ये लीजिए 2 आटे 16, ये बच गया एक सिंपल सा उदाहरण मैंने यहाँ पर लिया है। ध्यान दीजिएगा आप कि ये 17 जो है ये आपका भाज्य है, ये 17 आपका भाज्य है, ये 2 जो है आपका भाजक है, और ये 8 जो है आपका भागफल है, और ये जो है आपका शेषफल है। ठीक है, ध्यान देंगे आप इधर बोर्ड की तरफ। ये अंक गणित में भी काम आता है, बीज गणित में भी काम आता है। ठीक है, यहाँ हम नॉर्मल जो अंक गणित का अपना भाग होता है उसी में इसका यूज़ करेंगे। बीज गणित एक्सरसाइज जब हम पढ़ेंगे तब भी इसका यूज़ करेंगे। फिलहाल इसमें जो क्वेश्चंस है वो किस टाइप्स के बनते हैं मैं आपको बता देता हूँ। देखिएगा, 1-2 क्वेश्चंस मैं सोल्व करवाऊँगा, 1-2 आप खुद करेंगे। भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि भाज्य जो है वह संख्या होती है जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक जिसका भाग आप लगा रहे हैं, भागफल, और एक होता है आपका शेषफल जो अंत में शेष बचता है। ठीक है, देखिएगा अपने जो क्वेश्चंस है इसमें किस टाइप्स के बनते हैं वो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाग की एक क्रिया में क्वेश्चन है अपना फर्स्ट कि भाग की एक क्रिया में भागफल 97 भाजक आपका जो है 8 है, वह शेषफल आपका जो है 4 है। तो इन सभी जानकारियों में से कोई सी भी एक जानकारी आपको ज्ञात करनी है, मतलब एक आंकड़ा जो है आपको बताना है। यहाँ देखिए आपको भाज्य पूछा है, कोई ज़रूरी नहीं है क्वेश्चंस में किसी के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है, भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इनटू भागफल प्लस शेषफल, ये ध्यान रखना है अपने को। देखिएगा यहाँ पर आपके पास भाजक जो है वो कितना है, 8 है, भागफल आपके कितना है 97 है, और शेषफल कितना है 4 है, ये 4 है। यहाँ ध्यान दीजिए 9 आटे 72, 7 आटे 56, ये हो गया आपके 776, और प्लस 4 ये हो गया आपके 880। आपका भाज्य जो है वो आएगा 880, ये आपका आंसर है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन जो है। इसको लिख लेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। देखो यही क्वेश्चन है मेरा। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको कि भाग की एक क्रिया में भागफल जो है 208 है, भाजक जो है आपका
24 है, शेषफल जो है आपका 8 है, तो भाज्य आपको ज्ञात करना है। वही नियम आपको लगाना है, भाजक इंटू भागफल 24 इंटू 208 प्लस शेषफल जो है आपका 8 है, 24 8 192, हासिल के 2 19, ये 9, हासिल का 1 48 और 1 49, ये हो गया आपके 5000। ये आंसर आ गया आपका 5000। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी भी प्रकार की। शायद अच्छी प्रकार से आप समझ गए होंगे। देखिएगा इसी क्वेश्चंस को यदि वो किसी भी प्रकार से आपको घुमाकर पूछता है, मान लीजिएगा आपसे शेषफल पूछ लिया उसने, इसी क्वेश्चंस को यदि वो घुमा के पूछेगा, देखिएगा क्वेश्चन नंबर को, जो भी नंबर है क्वेश्चन नंबर 3 लिख लीजिएगा आप, कि भाग की एक क्रिया में, भाग की एक क्रिया में भाज्य 5000 है, भागफल 208 है, भाजक 24 है, तो शेषफल ज्ञात कीजिए। कोई ज़रूरी नहीं है आपसे उसने भाज्य पूछा है, आपने उससे भाज्य पूछा है पहले क्वेश्चंस में, वो भाजक भी पूछ सकता है, भागफल भी पूछ सकता है, शेषफल भी पूछ सकता है। ठीक है, देखिएगा आपको फॉर्मूले का ध्यान रखना है कि भाज्य बराबर होता है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये होता है अपना फॉर्मूला। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है कि भाजक अपने पास, भाजक जो है वो कितना है, भाज्य कितना है 5000, ये 5000 यहाँ रख दिए, पिछली बार ज्ञात करना था अपने को। और देखो भाजक कितना है यहाँ पर 24, भागफल कितना है अपने पास 208, शेषफल कितना है x मान लीजिएगा आप शेषफल को, है ना। और 24, ये 208 को 24 से गुना करेंगे आप, कितना आएगा 4992, 4992 आएगा, और प्लस बराबर ये 5000, या x बराबर 5000 माइनस 4000, ये प्लस का है उधर जाएगा, किसका हो जाएगा माइनस का। आपका आंसर जो है वो कितना आएगा 8 आएगा। ध्यान दीजिएगा, इसको लिख लिया आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो है कि भाग की एक क्रिया में भागफल जो है 403 है, आपको खुद को करना है, जल्दी से लिख ले आप इसको। भागफल 403 है, भाजक जो है आपका 100 है, और शेषफल जो है आपका 58 है, तो भाज्य आपको निकालना है। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन आपको निकालना है। चार 403, 100 और 58। देखो नेक्स्ट अपना जो क्वेश्चंस है वो ये है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चंस, अक्सर ऐसे क्वेश्चंस जो है कंपटीशन में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, किसी संख्या को
136 से भाग देने पर 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। शेषफल 36 प्राप्त होता है यदि इसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा, ये आपको बताना है। ध्यान दीजिएगा, आप किसी संख्या को डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ऐसे एग्जाम्स में, कंपटीशन एग्जाम में अपने को, कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 मिल रहा है, यदि इसी संख्या को हम 17 से भाग देंगे तो अपने को शेषफल जो है वो क्या मिलेगा, ये अपने को ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको कुछ भी नहीं करना है। इधर मैं साइड में एक और क्वेश्चंस भी लिख रहा हूँ। किसी संख्या को 136 से भाग देने पर 156 से भाग देने पर भागफल जो है आपको मिल रहा है 29। तो इसे 17 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा, मैं 2 क्वेश्चंस आपको यहाँ बता रहा हूँ और नंबर 3 जो क्वेश्चन है आपको खुद को करना है। यदि किसी संख्या को 195 से भाग दिया जाता है तो भागफल जो है आपका 47 प्राप्त होता है। यदि इसी संख्या को 15 से भाग दिया जाए, 15 से भाग दे तो शेषफल जो है वो क्या होगा, ये आपको ज्ञात करना है। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चंस की ओर। इधर मैं सॉल्यूशंस लिख रहा हूँ, 2 मैं बता रहा हूँ, एक आपको करना है। देखो, यहाँ आपको कहा जा रहा है 136 से भाग देने पर 36 प्राप्त होता है, तो उसको 17 से भाग देने पर आपको क्या मिलेगा। सेम क्वेश्चन से सारे नंबर चेंज। आपको क्या करना है, इसको तो छोड़ ही देना है, ये जो संख्याएं हैं इनको तो आप भूल ही जाए। यदि अपने को शेषफल ज्ञात करने का बोला जा रहा है तो अपने को क्या करना है, ये 2 नंबर काम में लेने हैं, 36 और 36 में भाग लगाना है आपको किसका, 17 का। 36 में 17 का भाग लगाना है, 17 दूनी 34। आंसर कितना आया, शेषफल कितना आया, 2 आया। तो यहाँ भी अपना शेषफल जो है वो कितना होगा, 2 होगा। यही आपका आंसर है। ठीक है, अब देखो उसी प्रकार से यहाँ 29 में भाग लगाना है आपको। 17 एकम ये 17, कितने बच गए, 12। आपका शेषफल जो है 12 आया है, तो आंसर भी आपका कितना होगा, 12 होगा। शायद किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, जल्दी से आप इसको लिख लें। जल्दी लिखे इसको। हेलो, देखो
देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने, जहाँ से हमने शुरुआत की थी नंबर सिस्टम्स के, उसी से संबंधित मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ। ऐसे क्वेश्चंस भी अपने को कंपटीशन एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, मेरे 2-4 क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, बाकी आप खुद करेंगे। क्वेश्चन है मेरा कि 50, 27, 89 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कि संख्या 4 से पूर्णतः विभक्त हो। देखिएगा आपको ऑप्शन दे रहा हूं मैं यहाँ पर, ऑप्शन से ये 4 ऑप्शन है आपके। एसएससी रेलवे में ऐसे क्वेश्चंस आपको अक्सर पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ आपको कम से कम क्या जोड़ा जाए कि संख्या जो है 4 से पूर्णतः विभक्त हो। मैंने आपको भाजकता के नियम पढ़ाए हैं। यदि आपने भाजकता के नियम और से पढ़े हैं तो आपको ऐसे क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखो 4 से, यहाँ ध्यान दीजिए 4 का नाम है तो भाजकता का नियम जो है वो किसका आएगा, 4 का आएगा। अब 4 का भाजकता का नियम जो है वो ये कहता है कि अंतिम के इकाई के जो 2 अंक हैं, या अंतिम 2 अंक जो है वो यदि 4 से डिवाइड होते हैं तो वो नंबर भी 4 से 101% डिवाइड होगा। ठीक है, देखो यहाँ 89 है। अब 89 में क्या जोड़ा जाए, देखो 89 में 3 जोड़ा, कितना हो गया 92। 92 जो है वो 4 से कम्प्लीटली पूर्णतः विभाजित होता है। ठीक है, तो यहाँ अपना काम जो है फर्स्ट ऑप्शन में ही हो गया। अपना आंसर जो है वो क्या आएगा, ए। अब देखो यहाँ 89 में 1 जोड़ा, 90 आ गया। 90 में 4 का भाग नहीं जाता तो ये सही नहीं है। 89 में 2 जोड़ा, 51, ये भी नहीं होगा। 89 में 4 जोड़ दिया, 93, ये भी नहीं होगा। अपना आंसर जो है वो कौन सा राइट है, ये ए। आपको भाजकता के नियम जो है अच्छी प्रकार से आने चाहिए। इसके लिए देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो ये है कि 80, 36, 42 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, कि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभक्त हो, यह आपको ज्ञात करना है। देखिएगा आप बोर्ड की तरफ ध्यान दे, वेरी मोस्ट रूल भी मैंने आपको लिखाया है। मैंने आपको बताया है कि 11 की जो भाजकता का नियम है वो बहुत मोस्ट है। ठीक है, देखो ध्यान दीजिएगा आप, इधर लिख लीजिएगा आप इस नंबर को। मैं 1-2 क्वेश्चंस और आपको समझाऊंगा, 2-4 क्वेश्चंस आप खुद करेंगे। 80, 36, 42 मैंने आपसे कहा है कि सम और विषम स्थानों के अंकों का जो अंतर होता है, स्थानों का अंतर, केवल स्थानों का अंतर, यदि 11 से विभाज्य है तो संख्या भी 11 से क्या होगी, विभाज्य होगी। ऑप्शन जो है आपके पास है इसके, ऑप्शन 1 4, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 9। इनमें से क्या जोड़ा जाए कि ये संख्या जो है वो किससे विभक्त हो जाए, 11 से। देखिएगा ध्यान दीजिएगा आप, पहला नंबर, पहला, तीसरा, 5वां, यही काम। विषम और सम स्थानों का अंतर देखो, 8 और 3 11 और 4 15, ये 15 आ गया। यहाँ ध्यान दीजिए 3 और 2, सॉरी
8 3 11 और 4 15 हो गए। यहाँ 0 बचा, 6 बचा और 2 बचा, 8 -8। देखो 15 -8 कितना होता है 7। अपने को अभी जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ऑप्शन वाले नंबर से। अब ये जो अंतर होता है वो 11 से विभाज्य होना चाहिए। ध्यान दो आप, ये 15 तो मैंने है जैसे के जैसे ही लिख दिए, ठीक है। माइनस का देखो, यहाँ 6 और 2 8। अब देखो 8 में 1 जोड़ा 9, 15 में से 9 गए 6। अब देखो 6 जो है 11 से विभाज्य होता है क्या, तो ये नहीं है अपना, एक नंबर नहीं है। अब देखो 4 जोड़ा, यहाँ मैंने कितना जोड़ दिया, 4 जोड़ा भाई, 6 और 2 8, 8 और 4 कितने हो गए 12। 15 में से 12 गए, कितने बच गए 3, 3 में भी नहीं जाता, तो ये भी सही नहीं है अपना, ये भी सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, समझने का प्रयास करें आप, अच्छी तरीके से समझ में आएगा। 8 भाई 8 ही है, 6 और 2 8 है ना अपने पास, तो 8 और 7 कितने हो गए 15 हो गए, 8 और 7 15 हो गए ना। ये लो 15 - 15 कितना आ गया 0, और 0 में 11 का भाग पूरा पूरा जाता है, पूर्ण क्या विभक्त होता है, तो अपना ऑप्शन जो है वो कौन सा राइट है, सी। आपका आंसर कौन सा राइट है, सी। लिख लेंगे इसको। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे प्रकार से समझ में आया होगा। नेक्स्ट एक क्वेश्चन और लूँगा मैं ऐसा ही, इसको थोड़ा लिखे आप जल्दी, इसको थोड़ा जल्दी लिखे। देखो नेक्स्ट देखिएगा, देखो क्वेश्चन है मेरा 156 स्टार 942 में लुप्तांक का मान क्या होगा यदि संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो। आपको लुप्तांक का मान बताना है, 11 से विभक्त होनी चाहिए। ऑप्शन दे रखे हैं आपके 4 7 8 और 9, 4 7 8 और डी ऑप्शन है आपका 9। ध्यान दीजिएगा आप तो नंबर्स को यहाँ लिख लीजिएगा साइड में, इधर लिख लीजिएगा, इधर हम दूसरा क्वेश्चन ले लेंगे। 156 स्टार 42, आपको ध्यान यही रखना है क्या, विषम स्थान पहला तीसरा, पहला तीसरा पांचवा, पहला तीसरा पांचवा और ये सातवां हो गया। इन सब को जोड़ो, 1 और 6 7, 7 और 9 16, 16 और 2 18 माइनस। ध्यान दीजिएगा, अब आपके पास सम स्थानों वाले बचे कौन कौन से, 5 और 4 9, 5 और 4 9, ये 9 यहाँ लिख दिया मैंने। ध्यान दीजिएगा, अब ये जोड़ने हैं अपने को, ये लुप्त अंक जो है स्टार की जगह क्या जोड़े हम, कि देखो यहाँ 9 और 4 कितने हो गए, 9 और 4 कितने हो गए 13 हो गए। ध्यान दो, 18 में से 13 घटाएंगे तो क्या बचेगा 5 बचेगा, 18 में से 13 घटाएंगे 5 बचेगा, नहीं होगा ये। ध्यान दो, 9 और 7 कितने होते हैं 16 होते हैं,
18 में से 16 घटाएंगे कितना बचेगा? 2 बचेगा। 2 भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ 9 और 8 कितने होते हैं? 17। 18 में से 17 गए, 1 बचता है, 1 से भी 11 विभाज्य नहीं होता। 9 और 9 कितने होते हैं? 18। और 18 में से 18 गए, कितना बचता है? 0, जो 11 से क्या है? विभाज्य है। 11 से क्या है? विभाज्य है। तो अपना आंसर जो है वो कौन सा होगा? डी। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मेरा वो है नेक्स्ट, इसको लिखिएगा। और एक क्वेश्चन लिख रहा हूँ मैं यहाँ कि 41 116 में कम से कम क्या जोड़ा जाए, क्या जोड़ा जाए कि संख्या 8 से पूर्णतः विभक्त हो। इसको मिलाएंगे आप। हेलो, देखो ऑप्शन है इसके 5, 8, 4 और डी है आपका 12। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ 8 से विभक्त भाजकता का नियम जो है वो क्या कहता है कि अंतिम 3 अंकों में कि अंत के जो 3 अंक है वो 8 से डिवाइड होने चाहिए, है ना। नियम अपना यही है। तो यहाँ पर 116 है, 116 में 5 जोड़ेंगे 121 होगा, नहीं होगा ये आंसर। 116 में 8 जोड़ेंगे 224, 124 हो जाएगा, 124 भी नहीं है। 116 में 4 जोड़ेंगे आप 120, 120 में 8 का भाग जाता है 15 बार। तो आंसर अपना कौन सा होगा? सी। आपका राइट आंसर जो है वो कितना है? 4 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको लिखिएगा आप। हेलो, देखो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है आपको मिलाने हैं, एक क्वेश्चंस मैं आपको और बता देता हूँ, फिर 3 क्वेश्चंस आपको मिलाने हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि स्टार का वह, आप क्वेश्चन लिख ले, छोटा से छोटा या छोटे से छोटा मान क्या होगा, क्या होगा कि 6 7 3 5 स्टार 1
9 से पूर्णतया विभक्त हो। ये आपका क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। बिल्कुल सिंपल सी बात है। आपका क्वेश्चन जो है ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं यहाँ पर 5, 7 और ये 9। इनमें से आपको एक राइट आंसर बताना है। किस प्रकार से आप बताएंगे? देखो, ध्यान देना आप। 9 से पूर्णतया विभक्त है, मतलब अंकों का योग जो है, किसी भी संख्या के अंकों का योग जो है वो आपके 9 से विभक्त होना चाहिए। तो संख्या भी 9 से क्या होगी? विभक्त होगी। ध्यान दीजिएगा, इन सब को जोड़ेंगे। 6 और 7 13, 6 और 7 13 और 3 16, 5 21 और 1 22। 22 देखो, 22 और 4 26, 26 में 9 का भाग नहीं जाता। 22 और 5 कितने हो गए? 27। आपका आंसर कौन सा है? ये 27 में भाग जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन है आपका यही क्वेश्चन कि स्टार का वह छोटा से छोटा मान जो है वो क्या होगा कि संख्या जो है 671 स्टार 83 जो है 9 से पूर्णतया विभक्त हो। देखो, 2 5 7 और ये 8। ध्यान दीजिएगा, 6 और 7 13 और 1 14, 6 और 7 13 और 1 14, 14 और 4 18 और 8 26 और 3 29, 29 और 2 31 नहीं होता, 31, 29 और 2 31 हो गए, ये नहीं है आपका। 29 और 5 34, 34 में भी नहीं जाता। 29 और 7 36। आपका आंसर जो है वो कौन सा है? ऑप्शन सी, 36 में भाग जाता है 9 का। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ इसने छोटे से छोटा मान पूछा है। यदि वो बड़े से बड़ा मान पूछता और यहाँ पर अपने पास 22 था, कोई एक और, जैसे मान लीजिए यहाँ 11 हो जाता, इसका भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। आपको भाजकता के नियम जो है कंप्लीट याद होने चाहिए। यदि आपको भाजकता के नियम पता नहीं है तो आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। देखो, देखो, बात करता हूं मैं नंबर सिस्टम से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण बिंदु की। आप लोगों ने पढ़ा भी है अच्छी प्रकार से, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी 10th क्लास जो बुक चलती है एट प्रेजेंट, उसमें भी ये टॉपिक आपको मिलेगा। कंपटीशन एग्जाम्स में भी इससे संबंधित क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, और ऐसा मान सकते हैं कि ये एक नंबर सिस्टम्स का अभिन्न अंग है। ध्यान दीजिएगा आप, और से इसको देखिएगा, बोर्ड की तरफ ध्यान देंगे, सब आराम से समझिएगा इसको। देखो, समांतर श्रेणी, समांतर मतलब सम प्लस अंतर, और इस श्रेणी का मतलब होता है सूची। ठीक है, इंग्लिश में हम इसको अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस कहते हैं।
शॉर्ट में इसको हम एपी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको ये शब्द मिल सकता है क्वेश्चंस में। समांतर श्रेणी अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस एपी, सम प्लस अंतर सूची। ध्यान दीजिएगा, आप समांतर श्रेणी किसे कहते हैं, आप डेफिनेशंस के तौर पे इसको ऐसे बता सकते हैं कि संख्याओं की वह सूची, कि संख्याओं की वह सूची जिसमें ठीक अगला पद एक निश्चित संख्या डी जोड़कर देखिएगा कि संख्याओं की वह सूची जिसमें ठीक अगला पद जो है एक निश्चित संख्या डी जोड़कर प्राप्त किया जाता है, वो क्या कहलाती है, समांतर श्रेणी कहलाती है। ध्यान दीजिएगा, आप मैं बताऊंगा आपको सभी ये डी जो है क्या होता है। देखो यहाँ मैं इसका एग्जाम्पल, या आप ये लिख सकते हैं कि समांतर श्रेणी जो होती है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप आप इसको बोल सकते हैं, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोल सकते हैं, आप इसको मानक रूप बोल सकते हैं। ठीक है, समांतर श्रेणी का व्यापक रूप जो होता है वो होता है ए प्लस डी, ए प्लस 2d। इसी प्रकार से क्रम चलता है इसका। ध्यान दीजिएगा, आप समांतर श्रेणी का व्यापक रूप होता है ये। यहाँ मैं बता दूं आपको, ए का मतलब है प्रथम पद। आप फर्स्ट टर्म्स बोल सकते हैं इसको, फर्स्ट टर्म्स, प्रथम पद। डी का मतलब होता है सार्वअंतर, डी का मतलब होता है सार्वअंतर, और इंग्लिश में हम इसको कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, आप ये समांतर श्रेणी के अलग अलग पद होते हैं, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, आप इसी प्रकार से इसका क्रम जो है चलता रहता है। ये ए को A1, A2, A3 ऐसे बोला जाता है, इसी प्रकार से चलता है A4। ध्यान दीजिएगा, A1, A2, A3, A4 व्यापक स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये हो गया कि किसी समांतर श्रेणी का दूसरा जो पद होता है वो इस रूप में होता है, उसका तीसरा जो पद होता है वो इस रूप में होता है। ठीक है, देखो, या एक परिभाषा आप और भी लिख सकते हैं कि संख्याओं की वह सूची, की संख्याओं की वह सूची जिसमें A4 माइनस A3, A3 माइनस A2 व A2 माइनस A1 के मान समान प्राप्त होते हैं। ठीक है, देखिएगा, ये जितने भी पॉइंट मैं आपको यहाँ पर लिखवा रहा हूँ, आप अपने रफ रजिस्टर्स में या आपने जो भी कॉपी डाल रखी है उस नोटबुक में आप इनको नोट करें, सभी बिंदुओं को।
संख्याओं की वह सूची जिसमें इन सभी के मान समान प्राप्त होते हैं, किस प्रकार से प्राप्त होते हैं मैं बताऊंगा आपको भी। देखो इसको लिख ले आप तुरंत। अब देखो आगामी 10, 15, 20 मिनट के लिए आप केवल और केवल बोर्ड की तरफ ध्यान रखें, केवल बोर्ड की तरफ ध्यान दें। आप अपनी कॉपी पेन को जहाँ पड़े हैं वहीं रहने दें। देखिएगा फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा एक सिंपल सा उदाहरण अच्छे टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ यहाँ पर 5, 10, 15, 20। ये डॉट डॉट लगा दिया है। ध्यान दीजिएगा ये आपकी समांतर श्रेणी है। कैसे है देखिएगा, मैंने आपसे कहा है कि संख्याओं की वह सूची जिसमें ठीक अगला पद जो है एक निश्चित संख्या d जोड़कर प्राप्त किया जाता है। देखिएगा यहाँ से चलता हूँ मैं से 5 में +5 हुआ, यहाँ +5 हुआ है, यहाँ +5 हुआ है। निश्चित मतलब वही संख्या बार बार हम जोड़ रहे हैं तब जाके अपने पास ये एक सीरीज प्राप्त हो रही है। यहाँ इसका ये जो है प्रथम पद है 5। समझ गया, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। यदि मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ लिखता हूँ कि 1, 3, 5, 7 ये लिख दिया मैंने, ठीक है। यहाँ भी आप देखिएगा, आप रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, नंबर सीरीज संख्या श्रृंखला में भी ये काम आते हैं। ध्यान दीजिएगा +2, यहाँ +2 और यहाँ भी कितना है +2 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। देखो यही बताया है मैंने आपको। नंबर तक ये पहला पद है, ये जो संख्या आप जोड़ रहे हैं यहाँ +5 यहाँ +2 आपने जोड़ी है, ये जो है आपका क्या है डी है, जिसको आपने कॉमन डिफरेंस नाम दिया था, समांतर श्रेणी नाम दिया था, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर लिख रहा हूँ कि आपको बताना है कि ये एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। देखिएगा 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये बताना है आपको। यहाँ पर देखो 3 + 2, यहाँ +2, यहाँ +4 हो गया। अपना तो क्रम जो है वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, अपना क्रम सेम होना चाहिए। यहाँ +2 है, यहाँ +4 है, तो ये तो बैठ ही नहीं रहा, सटीक नहीं बैठ रहा। यहाँ देखिए वापस फिर +2 आ गया और यहाँ +4 आ गया, ये अपनी एपी नहीं है, ठीक है। मैंने आपको एक परिभाषा और भी बताई है कि संख्याओं की वह सूची
किस संख्याओं की वह सूची जिसमें A4 माइनस A3। देखो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने उदाहरण लिखा है कि 5, 10, 15 और 20, यही लिखा है मैंने। देखो ये A1 है, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। कुछ इसको ए स्क्वायर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूजन नहीं होना है। ये इस प्रकार से A2 इनमें फर्क है। इसको ए की घात 1 बोलेंगे, इसको ए की घात 2 बोलेंगे, ए स्क्वायर, ए क्यूब, ए की पावर 4। ये केवल A4, A3, A2, A1। देखो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, 20 में से 15 गए 5, A3 माइनस A2, 15 में से 10 गए 5 और 10 में से 5 गए 5। कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की, उम्मीद करता हूँ कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को, ठीक है। तो वो सूची आपकी क्या है, AP। अब ध्यान दीजिएगा, अपने को क्वेश्चन जो है किस प्रकार का पूछा जाता है। देखो हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन पहले इसको अच्छी प्रकार से समझते हैं। मैंने जो भी कॉन्सेप्ट इसका लिखाया है, इसको घर पे जाके पढ़े, आप घर पे जाके तैयारी करें इसकी। देखो फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ एक क्वेश्चन लिया, AP 3, 6, 9, 12 का 20वां पद ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान दीजिएगा, आप किसी समांतर श्रेणी का किसी AP का nवां पद, किसी AP का nवां पद ज्ञात करने का जो फॉर्मूला होता है, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू N मतलब होता है नंबर्स ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या। A का मतलब प्रथम पद होता है और D का मतलब मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि कॉमन डिफरेंस, ठीक है। तो यदि ये फॉर्मूला आप काम में ना लेकर डायरेक्ट भी लिखना चाहे तो भी लिख सकते हैं। मैंने आपको कहा है कि समांतर श्रेणी का व्यापक रूप ऐसे होता है, A प्लस डी, A प्लस A प्लस डी, A प्लस 2D। यहाँ आपको 20वां पद निकालना है तो क्या करना है आपको, A20 इक्वल टू A प्लस 19D, डायरेक्ट ऐसे लिख सकते हैं। मान लीजिए आपको 30वां पद निकालना होता तो क्या करते, एक कम कर देते। मान लीजिए आपको 51वां निकालना होता तो क्या करते, ये ऐसे कर देते आप इसको, ठीक है। यहाँ A की वैल्यू कितनी है, ये 3 है, ये 3 लिखते हैं, प्लस 19 इंटू D। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, माइनस करके भी निकाल सकते हैं। कितना है देखो, 3 3 माइनस करिएगा आप, बेटर रहेगा। 12 में से 9 गए 3, 9 में से 6 गए 3, 6 में से 3 गए 3, यहाँ 19 इंटू 3 कितना आ गया, 19 को 3 से 57 और 3 कितने हो गए 60। आंसर जो है आपका कितना आया, 60 आया। आप इसको नॉर्मली ऐसे लिख के भी देख सकते हैं, ठीक है। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत है आपको नहीं होनी चाहिए, ये इसका एक नॉर्मल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा अच्छी प्रकार से। देखो आपको ध्यान ये रखना है कि किसी AP का nवां पद निकालने का ये फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला लिख लेंगे आप, क्योंकि इस क्वेश्चंस में तो हम इस डायरेक्ट टर्म से डायरेक्ट इस फॉर्मूले से कर देंगे हैं फुट करके, लेकिन आगे जो अपने क्वेश्चंस आएंगे उनमें ये फॉर्मूला काम आएगा।
देखो ध्यान दो। क्वेश्चन जो है आपके पास ऐसा भी बन सकता है कि 3 AP 3 देखिएगा 3 6 9 12 का 8 पदों तक योग फल क्या होगा? ध्यान दीजिएगा किसी AP के n पदों का योगफल जो होता है Sn, उसका फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है। इधर लिख देता हूँ मैं कि यहाँ पे Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, देखो एक फॉर्मूला ये भी होता है Sn बराबर n/2 a प्लस एल, दोनों फॉर्मूले होते हैं। देखिएगा ध्यान दीजिएगा किसी एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करने का, एपी के n पदों का योग देखो 8 पदों तक आपको जोड़ने हैं। यहाँ से नॉर्मल सा अपना जो कॉन्सेप्ट है वो लगा के देखते हैं। हालांकि काम में नहीं आएगा, और क्यों काम में नहीं आएगा उसका कारण भी मैं आपको बताऊंगा। देखो 8 पदों तक 3 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 18 प्लस 21 प्लस 24, ये हो गया 8। देखो 3 और 6 9 9 9 18 12 30 15 45 और 18 63 21 84 84 और 24 कितने हो गए 108। आपका आंसर जो है वो कितना आया 108 108। यहाँ तो 8 पदों तक पहुँचा है, तब हमने तुरंत ऐसे इनको जोड़ दिया। यदि ये ऐसे बोल देता कि समांतर श्रेणी के 300 पदों तक का योगफल निकालो, कब तक 300 पद लिखेंगे हम? 1000 पदों का योग ज्ञात कीजिए, कब तक 1000 पद लिखेंगे? और इसीलिए ये जो है हम सिस्टम काम में नहीं लेते। ठीक है, अपने पास ये फॉर्मूले पड़े हैं दोनों। देखो Sn बराबर n/2, Sn मतलब कितने पदों का 8 पदों का 8। Sn क्वेश्चन हो सकता है आपका ए एन और डी का मीन्स मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ए का मतलब प्रथम पद फर्स्ट टर्म्स, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स, डी का मतलब कॉमन डिफरेंस। नया शब्द Sn आया है, Sn यहाँ लिखा हुआ है आप Sn, इसका मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म्स, एन पदों का योगफल। ठीक, n/2 ये फॉर्मूला काम में ले रहा हूँ। देखो 8 2a कितना है 3 प्लस n कितना है 8 -1 और d कितना है आपके पास 3। 8/2 कितना हो गया 4, 2 3 6, 8 -1 कितना हो गया 3, 8 -1 सॉरी 7, 7 को 3 से 21, 21 और 6 कितने हो गए 27 को 4 से गुणा किया 108। इस प्रकार से योगफल ज्ञात किया जाता है। उम्मीद करता हूँ आज आपने पार्ट नंबर 5 में जो भी पढ़ा है अच्छी प्रकार से आपको समझ में आया होगा। मैंने भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आप सभी को अच्छी प्रकार से एक एक क्वेश्चंस को, एक एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाने का अच्छा प्रयत्न मैंने किया है। फिर भी
यदि आपको कुछ डाउट लगते हैं, कोई डाउट रहती है आपको, आप अपनी जो नेक्स्ट क्लास होती है उस क्लास में कमेंट बॉक्स में लिखकर आप भेज सकते हैं। मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ कि दूसरे दिन जब भी क्लास स्टार्ट होती है आपकी प्रॉब्लम्स जो है उनका सॉल्यूशन पहले किया जाएगा। ठीक है, आप सभी ये कंप्लीट जितने भी नंबर सिस्टम्स के पार्ट मैंने पढ़ाए हैं आपको, अब मात्र 2 पार्ट जो है अपने और बचे हैं इसके नंबर सिस्टम्स के, और उसके बाद में नंबर सिस्टम्स अपना फिनिश होगा टॉपिक। ठीक है, मिलाए जितने भी क्वेश्चंस है। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।